तो सोचो आप सुबह उठे और आप सड़क के पास जा रहे थे, आपने एक ऑटो को हाथ दिया, ऑटो रुका ही नहीं, ऑटो चले गया। तो आप उस ऑटो वाले के बारे में क्या सोचने लगते हो कि यार ऑटो वाला बहुत ही बदतमीज है, वो मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। मुंबई में जितने भी ऑटो वाले हैं सब के सब बदतमीज हैं, उनको पता नहीं क्या चलता है, अंट संट आप उनके बारे में सोचने लगते हो। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी ऑटो में ऑलरेडी कोई हो, ऐसा भी हो सकता है उसको पेट्रोल सीएनजी भरवाने जाना हो, एक्स वाई जेड बहुत सारे रीजंस होते हैं। पर हमारा ब्रेन होता है ना, वो नेगेटिव मतलब सोचने लगता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं अफेक्टिव रियलिज्म। सिंपल भाषा में आप जो फील करते हो, आप वैसा ही मतलब आपका जैसा मूड होता है आप वैसे ही फील करते हो और वैसे ही डिसीजन लेते हो। देखिए जो हमारा दिमाग है ना, कोई न्यूट्रल कैमरा नहीं है। जैसा जो भी हमारे साथ उस वक्त हुआ होता है, हमारा जैसा मूड होता है, हम वैसे ही सामने वाले के बारे में, उस सिचुएशन उस कंडीशन के बारे में सोचते हैं। देखिए अब रियल एस्टेट, रिलेशनशिप, कार्स, फिटनेस, इन सभी फील्ड्स में, किसी भी फील्ड में आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो ये एक मेंटल मॉडल अफेक्टिव रियलिज्म आपके लाखों रुपए डूबने से बचा सकता है। तो हम लोग 5 डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज की बात करेंगे कि उसमें अफेक्टिव रियलिज्म कैसे वर्क कर रहा है, और अफेक्टिव रियलिज्म से बच के या तो उसको सही तरीके से चैनलाइज करके हम लोग अपने कैसे लाखों रुपए बचा सकते हैं। देखिए आपको सुबह सुबह एक न्यूज आती है कि मार्केट क्रैश कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। आप एकदम पैनिक में आ जाते हैं कि यार मैं तो तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अब तो ये मार्केट क्रैश हो रहा है, ये कभी मार्केट रुकेगा नहीं, जो निफ्टी फिफ्टी है वो जीरो हो जाएगा, मैंने जो स्टॉक लिए है ब्लू चिप कंपनी के वो भी जीरो हो जाएंगे, इंडिया में पूरा तबाही तबाही त्राहिमाम त्राहिमाम आ जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा एक्चुअली ट्रू नहीं है। हिस्टोरिकली जितने भी क्रैशेस आए हैं मार्केट में, उन सब क्रैशेस के बाद मार्केट रिकवर करता है और पिछले जो हाई है उससे बड़ा हाई बनाता है। लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है कि नहीं यार अब तो पूरी दुनिया तबाह हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे पैनिक में आके अपने स्टॉक्स को, अपने म्यूचुअल फंड्स को लॉस में, नेगेटिव लॉस में बेच देते हैं। तो ये है फाइनेंस की वर्ल्ड में अफेक्टिव रियलिज्म। आपके अंदर का डर आपको इमोशनली लॉजिकली सोचने से रोक रहा है और आप अपना बहुत सारा लॉस करा देते हैं। अब बात करते हैं अफेक्टिव रियलिज्म कैसे रियल एस्टेट में काम करता है। देखिए जब हम लोग कोई किसी बिल्डर का फ्लैट वगैरह देखने जाते हैं तो हम लोग को बिल्डर एक चकाचक एक चमचमाता सैंपल फ्लैट दिखाता है, हम लोग सैंपल फ्लैट को देख के इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि हम लोग बोलते हैं यार ये तो मेरा ड्रीम हाउस है, इससे अच्छा प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा ही नहीं, तो ये तो मतलब इसका रेट भी आने वाले समय में 1 ही 2 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा रियल एस्टेट में हमें इमोशंस को साइड में रख के सैंपल फ्लैट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेने हैं। हमें उस बिल्डर का रेपुटेशन, मेरा की वेबसाइट पे कब का पोजीशन क्या सब चीजें चेक करनी है। हम लोग ओवर एक्साइटेड होकर चेक फाड़ के आ जाते हैं कि भैया ये तो मेरा ड्रीम हाउस है। तो इतने इफेक्टिव रियलिज्म में लाखों रुपए डुबाने के मतलब लाखों रुपए डुबा सकता है। तो अब कुछ पर्सनल बात कर लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो रिलेशनशिप के बारे में है। देखिए आपने अपने किसी अ, अपने स्पाउस को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज किया और व्हाट्सएप मैसेज में डबल ब्लू टिक आ गया, और लेकिन सामने वाले का रिप्लाई नहीं आया, तो आपका दिमाग ये सोचने लगता है बार बार यार ये मुझे भाव नहीं दे रहा है, दे रही है, ये अब मुझे बात नहीं करना है, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। पर ये क्या है एक्चुअली सच हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो सकता है कि वो किसी, जैसे उसने मैसेज देखा उसको किसी ने बुला लिया, हो सकता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, उसने 1 सेकंड के लिए आपका मैसेज देखा तब तक कोई सामने आ गया। तो हमारा जो दिमाग होता है हमें इसमें कैसे फंसाता है रियल रिलेशनशिप में, कि मतलब समझ लो पूरी दुनिया ही खत्म। लेकिन हकीकत क्या है, तो हमें ये सब चीजें भी सोचनी है कि यार क्या एक्चुअली यही रीजन हो सकता है। अब जो फोर्थ एग्जांपल है कार्स के बारे में, हम लोग किसी शोरूम में गए कोई कार खरीदने के लिए, हम लोग ने सोचा था बेस वेरिएंट खरीदेंगे जो कि 15 लाख का है। लेकिन जैसे हम लोग शोरूम में घुसते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है वो बोलता है सर ये टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, सनरूफ मिलेगा, XYZ मिलेगा, और इसके लिए सिर्फ आपको 5 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पर आप जैसे ही सनरूफ को, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को देखते हो तो जो बेसिक कार अपने दिमाग में बेस मॉडल सोच के आए थे वो बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे लगने लगता है।
फिर आप उसको 5 लाख एक्स्ट्रा का चेक फाड़ के आ जाते हो, लेकिन फिर जब बाद में आप कार यूज करने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये जो 2-3 फीचर मैंने जिसके लिए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है, वो तो मैं साल में 1-2 बार ही यूज करता हूँ। लेकिन वो 5 लाख का बजट आपको फाइनेंशियल जर्नी बहुत ही हार्म करता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब हम डेडलिफ्ट स्क्वाट बेंच प्रेस मार रहे होते हैं, जिस दिन हम बहुत ही अच्छा वेट लिफ्ट करते हैं तो हम मिरर में देखते हैं, हमें अपनी बॉडी अपनी मसल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखते हैं। पर किसी दिन ड्यू टू सम रीजन हम लोग टायर्ड हैं, फटीग हैं और अच्छा वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वही सेम मिरर हमें दिखाता है कि यार मेरी बॉडी बन नहीं रही है, ऐसा वैसा। तो ये था 5 एग्जाम्पल इफेक्टिव रियलिज्म से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखिए, लाइफ में हम लोग जब भी कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, प्रॉपर्टी साइन करनी हो, कार खरीदनी हो, फिटनेस के लेके, रिलेशनशिप को लेके, चाहे जितने भी जो भी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ के हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके बारे में डीपली सोचो कि यार क्या सच में एक्चुअली ये ऐसा ही है, या सिर्फ मेरा मूड इस समय खराब है, इसकी वजह से मुझे वो चीज खराब लग रही है, या तो मेरा मूड बहुत अच्छा है तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो ये था एक मेंटल मॉडल इफेक्टिव रियलिज्म। इस वीडियो प्लेलिस्ट में हम लोग टोटल मतलब हम लोग बहुत सारे मेंटल मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। और जब ये मेंटल मॉडल्स खत्म होंगे तो आप अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा हैप्पी, फुलफिलिंग और बहुत सारे फाइनेंशियल, बहुत सारे लॉसेस से रिकवर कर सकते हैं, मतलब नहीं होगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ इफेक्टिव रियलिज्म ये मेंटल मॉडल आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेंटल मॉडल्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।